सुरेंद्र अग्रवाल जी, हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद का स्वरूप क्या है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा होता है? बहुत मीठा। फिर बहुत मीठा कैसा होता है? खा के देख लीजिए, खा के देख लीजिए, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के स्वाद का आप वर्णन नहीं कर सकते, और आप इस पांच भौतिक वाणी से परमानंद का वर्णन सुनना चाहते हैं? अनिर्वचनीयम राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, जहां बुद्धि का भी प्रवेश नहीं, मन का भी प्रवेश नहीं, वाणी की तो बात जाने दो, वह है परमानंद। केवल कह सकते हैं बहुत आनंद, बहुत आनंद, बस। इसके आगे बोले अनुभव करके देखो। परमानंद अनुभव गम में भजे जे संता, उसकी व्याख्या नहीं है। परमानंद कैसा, ऐसा उदाहरण त्रिभुवन में नहीं है, कोई उदाहरण। परमेष्टि पद ब्रह्मा के पद में भी वो आनंद नहीं है जो भगवान के चरणारविंद की दासत्व में आनंद परमानंद है। इसीलिए वो कह देते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्टम, न इंद्र को वो सुख है, न ब्रह्मा को सुख है, न सार्वभौम सम्राट को सुख है, न योग सिद्धियों में सुख है, और यहाँ तक कि मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो भगवान के प्रेम में है। ये तो अनुभवगम्य है। इसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जाए? कोई जड़ वस्तु हो तो उदाहरण दे सकते हैं कि रसगुल्ला ऐसा मीठा जैसा स्पंज, कुछ तो दे सकते हैं। लेकिन परमानंद सिर्फ परमानंद, और वो चिदानंदमय है, वो प्राकृतिक वाणी की समेट में आ नहीं सकता कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया जा सके। लेकिन इतना इशारे से बता सकते हैं, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। परमानंद भगवान का स्वरूप है, परमानंद भगवान का आनंद है। वो प्राप्त जब होता है तो जिसे पहला प्रश्न था, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। महाराज जी, ये तो बहुत दुर्लभ स्थिति है और बहुत कम ही महापुरुष। चाहता कौन है? कल हमने एकांतिक में पहला प्रश्न किया था कि तुम लोगों के प्रश्न बाद में, पहले हमारा प्रश्न, भजन के लिए सुविधाएं हैं या सुविधा के लिए भजन है? कल प्रश्न किया था, आज फिर उत्तर हम चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि रोज नए लोग होते हैं। भजन के लिए सुविधाएं हैं, ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, या सुविधा के लिए भजन करते हो? सुविधा के लिए भजन करते हैं। तो अभी भजन का परमानंद प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना। बहुत ईमानदारी से बोला, ठीक हमें लगा, अच्छा लगा, तो अभी आपका लक्ष्य ही परमानंद नहीं बना। जब साधन बना ले विषय भोगों को और साध्य बनाए भगवान को, तब परमानंद की प्राप्ति होती। सुविधा को साधन बना ले और साध्य बनावे भगवान को, तब परमानंद की प्राप्ति होती। अभी साधन बनाए हैं भगवान को और विषय सुविधा को साध्य बनाए कि हे भगवान अमुक कार्य हो जाए, हे भगवान अमुक कार्य हो जाए, तो परमानंद का कैसे अनुभव होगा? परमानंद से तो विषयानंद मांग रहे हो, तो विषयानंद का अनुभव आपको कभी ना हुआ है, ना है और ना होगा, क्योंकि वो थोथा है, मायाकृत है, भूत के लड्डू है, ना खाए तो तड़पे, खाए तो परेशान हो। परमानंद की प्राप्ति वही कर सकता है जिसके हृदय में लक्ष्य तो बने परमानंद की प्राप्ति। ईमानदारी की आपने बात कही, जिस दिन समस्त सुविधाओं का प्रयोग भगवान की प्राप्ति के लिए होगा तो कुछ कुछ स्फुरित होने लगेगा परमानंद। जैसे परमानंद जब स्फुरित होता है हृदय में तो कुछ सुहाई नहीं देता। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निस्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुख दिन प्रतिल है, रात दिन अपार सुख की अनुभूति। अब वो कैसे आप जानोगे? क्यों? क्योंकि आपकी ममता शरीर में है, आपकी ममता स्त्री में है, आपकी ममता पुरुष में है, आपकी ममता पुत्र में है, आपकी ममता मकान में है, आपकी ममता धन में है, आपकी ममता प्रतिष्ठा में है। आप कैसे हमारी बात को समझोगे? जब सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांध बर डोरी, तब परमानंद लक्ष्य बना।
और जब लक्ष्य बनेगा तब परमानंद की प्राप्ति के लिए मार्ग चलोगे, और जब मार्ग चलोगे तब पता चलेगा परमानंद किसे कहते हैं। महाराज जी, इस खेल में इतने सारे मनोरंजन रख दिए गए हैं कि वहीं भटक जाता है मन। हाँ, इसीलिए रख दिया गया है कि सब परमानंद में चले जाएंगे तो फिर यहाँ विषयानंद में कौन रहेगा। विषयानंद का इतना बड़ा आकर्षण है, हम आपसे सच्ची कहते हैं। एक तरफ भगवान खड़े हो और मुस्कुरा कह रहे हो आ जाओ, और एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हो मुस्कुरा कहें आ जाओ, तो भगवान की तरफ पीठ ही होगी। एक दिन मनोरंजन में, विनोद में, कभी कभी भगवान भी विनोद करते हैं। भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वर सर्वप्रिय मैं हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूं। तो भगवान ने कहा बुरा क्यों माने? बोले सर्वलोक महेश्वर आप हो लेकिन सर्वप्रिय मैं हूं। तो भगवान ने कहा प्रमाण दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रमाण लीजिए, आप जिसको महान भक्त समझते हो उसके घर पहुंचिए, थोड़ी देर बाद मैं पहुंचती हूं। अगर आपका वो अपमान न कर दे तो फिर मान लेना कि आपकी जय नहीं तो मेरी जय। विनोद। भगवान ने एक सन्यासी रूप धारण किया और एक बड़े सदगृहस्थ बहुत भावुक भक्त देखते ही चरणों में लौट गए। संत भगवंत पधारे, चरणामृत उतारा, आरती करी, आसन पे बैठाला। इतने में नारायण 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 कहती हुई एक बुढ़िया एक झोली टांगे, बच्चा आज रहने को मिलेगा? तो उनका हाँ माता जी, हमारे यहाँ तो संत और भक्तों का आदर होता है, यही देखकर आई हूं कि तुम्हारे यहाँ स्वामी जी आए ना तो देखा कि संतों का स्वागत होता है। तो नारायण नारायण नारायण, हम नारायण हमारे स्वामी हैं और उनकी मैं सेवक हूं, इसीलिए आई हूं। हाँ माता जी आप यहाँ रुक जाइए। अच्छा भिक्षा की तैयारी हो रही माता जी, स्वामी जी की भी भिक्षा होगी आप। तो स्वामी जी ने अपना नारियल का खप्पर निकाला, क्योंकि सन्यासी के अनुसार धर्म व्यतीत करना। माता जी ने कहा बेटा तुम अपने बर्तन मत लाना, हम बर्तन अपने रखती हैं। सोने की थाल, सोने की कटोरी, गिलास और चांदी की चम्मच, और ये वो देख के आश्चर्य भगत हुआ और 56 भोग की तरह वो पूरे फैला दिए पात्र। उनका माता जी आप तो वृद्ध हो। नहीं बच्चा, मैं अपने पात्रों में पाती हूं। बड़ा आश्चर्य माना, प्रसाद पवाया गया। लाओ माता जी पात्र धो दें फिर आपके पास। बेटा एक बार जिन पात्रों में पाती हम दोबारा लेती नहीं, आप ले जाओ। अरे जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। अच्छा बेटा चलती हैं? बोले नहीं माता जी आप तो महीना 15 दिन रुको। बोले बेटा जिसके यहाँ सन्यासी रुकते हैं उसके यहाँ मैं रात्रि ठहरती नहीं। बोले स्वामी जी हो गया, आप उठाओ कमंडल अपना। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा के कहा कहो जी उठवा दिया तुम्हारा। ए भाई, नारायण को कौन प्यार करता है? माया को सब प्यार करते हैं। जो नारायण को प्यार करने लगे तो माया वहां माँ की तरह सेवा करने लगती है। और जब भगवान सन्यासी रूप से गए तो लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि नारायण के बिना वो रुक नहीं सकती। तो इसलिए हमारी सबकी मनोवृत्ति माया प्रधान है, नारायण प्रधान कहाँ है? भगवत प्रधान कहाँ? जिनकी भगवत प्रधान हो गई उसको फिर माया का आकर्षण नहीं होता। जैसे वमन को देखकर किसी का मन नहीं खाने को करेगा, ऐसे माया के विलास का त्याग कर रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई भगवान का प्रेमी ऐसा बिरला होता है जो संसार के भोगों का त्याग करके भगवान में प्रेम करे। इसीलिए परमानंद को बड़ी ऊंचाई पर रखा गया है। मनोरंजन की ऐसी ऐसी वाटिका है कि भगवान को भूल जाए मनोरंजन में लग जाए, सब लगे ही मनोरंजन में है। महाराज जी तो जैसे पहले बताया कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रभु से जुड़ते हैं, उनमें से भी किन्हीं को पता लगता है संत महापुरुषों की कृपा से कि इस मार्ग का लक्ष्य क्या है। वहां चलते चलते महाराज जी इतना ज्यादा फिर भटकाव है कि एक दो ही जो पाई है वही हिसाब। हाँ तभी लिखा है कोई एक पाव भगत जी में मोरी, कोई बिरला भगवान के मार्ग में पार हो पाता है। नहीं बहुत कठिन है। मन का संसार से बिलग करके भगवान के भजन में निरंतर लगाना ये हम लोग जान रहे हैं, इसलिए बहुत कठिन है। इसीलिए आपसे कहते हैं आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप राधा राधा रटिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, धर्मयुक्त विषयों को भोगिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
हमारी बात पर विश्वास मानो। हाँ, जो संतों को कसा जाता है, तैयार किया जाता है, वो लोग को पावन करने के लिए तैयार किया जाता है। ये भगवत पार्षद होते, सबकी कसौटी ऐसी नहीं होती। देखो, पूरे जीवन भर वैश्यागमन किया अजामिल ने, वो अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण पुकार दिया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो तुम जान करके नारायण नारायण जपोगे, राधा राधा जपोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत। भगवान बड़े कृपालु हैं, करुणा सिंधु हैं, वो नाम के नाते हमारा उद्धार कर देंगे। राधिका रसिक सहचरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप यानी गुरु तत्व की जब किसी प्राणी पर विशेष कृपा होती है तो क्या आपको पता चलता है या स्वाभाविक वो अपने आप हो जाती है, या आप उस समय ऐसी इच्छा करते हैं या कृपा दृष्टि डालते हैं? महाराज जी, ऐसे में पूछना चाह रहे हैं कि गुरु कृपा। देखो, गुरु तत्व और गुरु रूप दोनों अंतर है। गुरु रूप सीमित है, जो एक देशीय है, और गुरु स्वरूप असीम है, जो सर्वदेशी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक पर कृपा गुरु रूप की सेवा करने पर गुरु स्वरूप से होती है। गुरु रूप की सेवा है उनके श्रीमुख से निकला हुआ वचन, उनकी आज्ञा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री ही तरिवंश उपासी। यदि आप गुरु के आसक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक एक चेष्टा गुरु के हृदय रूपी कैमरे में स्फुरित होए। एक एक चेष्टा का पता है कि हमारा शिष्य क्या कर रहा है। जो समर्पित है, कनेक्शन है, और जो कनेक्शन नहीं, मनमानी आचरण है, फिर वो अपने चित्त को ऐसे नहीं बांटते। वो अपने चित्त को समाहित करके प्रिया प्रीतम में लगाते हैं। जो प्रिया प्रीतम में लगा है तो उसको जब कृपा होगी तो पास गुरु से होगी। गुरु को पता है हमारे किस शिष्य को किस जगह कहाँ कौन सी उन्नति प्राप्त हो रही है, ये पता होता है। गुरु तत्व सर्वज्ञ होता है, लेकिन गुरु रूप सीमित होता है, गुरु स्वरूप असीम होता है। रूप रसाला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पीछे सत्संग में सुना था कि साधक को सुख में प्राप्त हर्ष रूपी विकार का भी त्याग कर देना चाहिए। वैसे हमें लगता है सुख होता क्या है, अभी तक हम नहीं समझ नहीं पाए। सुख है कहाँ? हर्ष विकार आता है सांसारिक सुख में, और सांसारिक सुख सुख नहीं है, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। क्या सांसारिक सुख है? आप लोग सब भोगते हैं। क्या है आपके पास? कौन सा सुख आपके पास है जो छाती ठोक के कह सकते हो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? कौन सा सुख है, कौन सा भोग है जिसके भोगने के बाद मन ने कह दिया अब नहीं भोगना, आज के बाद कभी नहीं भोगूंगा, मैं समझ गया इसमें सुख नहीं है? ऐसा कौन है? कोई भगवान का भक्त ही ऐसा होगा, भगवान का भजन करने वाला होगा। तो सुख में हर्ष किस बात का? यहाँ का हर हर्ष शोक में बदलने वाला है, यहाँ की हर उन्नति पतन में बदलने वाली है, यहाँ का हर वैभव नाश को प्राप्त होगा। किस बात के लिए यहाँ विश्वास करें? क्या विश्वास करें? किस पर भरोसा? जब इस शरीर ही भरोसे लायक नहीं तो इसके भोग कौन से भरोसे लायक है? इसलिए कहा जाता है हर्षित मत हो। लौकिक उन्नति, लौकिक सुख, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्षित हो। यहाँ तो हर्षित क्या, इतनी बड़ी मूढ़ता छाई हुई है कि खोने पर हर्ष मनाते हैं। एक वर्ष खो दिया, बोले आज हमारा बर्थडे पार्टी चले। एक वर्ष खो करके पार्टी मनाते हैं यार। एक वर्ष प्लस होता फिर पार्टी मनाते तो हम मानते। बोले एक वर्ष खो गया जीवन का, बोले आज बर्थडे पार्टी मनाते हैं। क्या हमारे ज्ञान, क्या हमारा विवेक? मनुष्य जीवन मिला है सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, समस्त कर्मों को विध्वंस करने के लिए, आचरणों को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। कहाँ खोए हुए हैं? मनुष्य जीवन नष्ट हुआ, इसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे हम। कौन हमें पूछेगा? कौन रिश्तेदार नातेदार, पीछे जन्म का रिश्ते नातेदार कौन पूछ रहा है अब? आज का कौन पूछेगा कल? इसलिए होश में हर्षित मत हो, आनंदित होने के लिए भगवान की शरण में बढ़ो। सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, यात्रा चलाते रहो और यात्रा का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। संजीव जी देहरादून से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम।
महाराज जी, ये स्वरूप क्या है और स्वरूप में स्थित होने का क्या प्रक्रिया है महाराज जी? जो एक है, जो नित्य है, जो चिदानंद है, जो निर्विकार है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है मैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण के अहम के मैं में शुद्ध स्वरूप मैं का मिल जाना, यही बंधन युक्त हो गया। साधना के द्वारा अंतःकरण मलिन जो मैं है, मलिनता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं के आगे जो भी प्रकृति जन्य लगता है वो मलिन होता है। उस मैं को, मलिनता को दूर करके साधना के द्वारा जब स्थूल से मैं हटा, सूक्ष्म से मैं हटा, कारण से मैं हटा, तो जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही अपने को पाता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ब्रह्म में है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार समाधि सुख को प्रदान करने वाला स्वरूप बोध है। हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मानकर मन और इंद्रियों के विलास में अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट करते चले आए। अनंत जन्म हो गए। आज हमें साधु समागम के द्वारा अवसर मिला कि हम अपने स्वरूप की तरफ झांक कर देख पावे। वो है विवेक रूपी दर्पण। जब तक विवेक प्रकट नहीं होगा तब तक स्वरूप की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। विवेक सत असत का ज्ञान, विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, विवेक इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित रखने का प्रयास, इसके द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होता है तो जैसे निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या पड़ा है हम देख सकते हैं, ऐसे ही निर्मल अंतःकरण में, शांत अंतःकरण में, स्थिर अंतःकरण में उस आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है जो मैं हूं। उसी प्रकाश का अनुभव हो जाता है। साधना अंतःकरण को शम करने की है। साधना अंतःकरण को भगवत स्वरूप बनाने की है। जब तक साधना में नहीं लगोगे तब तक मैं का परिचय नहीं मिलेगा। देखो, कोई 40 वर्ष, कोई 50 वर्ष की आयु वाला है, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहा है, लेकिन अपने को नहीं जाना। बड़ा जानकार बनता है, दुनिया की जानकारी इकट्ठा किए है, लेकिन वो अपने को नहीं जान पाया, अपने आप से नहीं मिल पाया, तो क्या जानकारी, क्या जानना हुआ। इसलिए प्यारे, गुरु की शरण में जाकर के शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त विवेक के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा करें। बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए यह स्वरूप बोध नहीं हो सकता।